प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा के बारे में बताऊंगी। कंचा, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बताते हैं, लेकिन अप्पू उनकी बातों पर ध्यान न देकर कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। तब तक मास्टर जी उसके चेहरे पर एक चाक फेंकते हैं। तब अप्पू देखता है कि मास्टर जी गुस्से में हैं। उसके बाद मास्टर जी उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में कोई और बात चल रही है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। तब अप्पू बताता है कंचों के बारे में, जिससे सुनकर मास्टर जी का क्रोध बढ़ जाता है और वह अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। अप्पू को बेंच पर खड़ा देखकर क्लास के सभी छात्र हंसने लगते हैं। पड़ोसी अध्यापक भी देखकर उसे हंसने लगते हैं। अप्पू को बहुत दुख होता है। वह कहता है कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं उसके साथ कंचे खेलूँगा और किसी को भी खेलने नहीं दूँगा। फिर वो सोचने लगता है कि क्या दुकानदार उसे कंचे देगा और मैं जॉर्ज को साथ लेकर भी जाऊँगा तो वो मुझे कंचे देगा। तो देगा भी तो कितने पैसे में, कितने पैसे लेगा, 5 या 10। उसके बाद मास्टर जी फिर पूछते हैं, किसी को कोई कुछ समझ में ना आया हो वो पूछ ले। सारे बच्चे मास्टर जी से अपने शंका का समाधान करते हैं, लेकिन अप्पू के मन में अभी भी शंका रहता ही है कि कंचे वो कैसे खरीदेगा, क्या दुकानदार उसे कंचे देगा। तब मास्टर जी अप्पू से फिर दोबारा पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है। तब वो कहता है हाँ, कितने पैसे। तो मास्टर जी कहते हैं पैसे क्या करोगे, पैसे से रेलगाड़ी खरीदोगे, रेलगाड़ी खरीद के तुम क्या करोगे। आज हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। जब मास्टर जी उसे कहते हैं कि बेवकूफ़, रेलगाड़ी लेकर क्या करोगे, तो वो कहता है खेलेगा, लेकिन जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी का एक नोटिस आया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। तब तक चपरासी आता है और मास्टर जी से कहता है कि कक्षा में जितने बच्चे भी फीस लाए हैं वो जाके ऑफिस में जमा कर दें। मास्टर जी कहते हैं कि जो भी बच्चे फीस लाए हैं वो जाके जमा कर दें। बहुत से छात्र जाते हैं। रामन भी क्या करता है, जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट लेता है। तो अप्पू देखता है तो उसे भी ध्यान आता है कि उसे भी फीस जमा करनी है, क्योंकि उसके पिताजी ने इसके लिए उसे 1.5 रुपया दिया है। उसके बाद उसने अपनी जेब टटोलकर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़ के रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद वह भी अपनी पैकेट में हाथ डालकर देखता है तो उसके पास भी 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का रहता है। तब वो धीरे से अपनी बेंच से उतरता रहता है। तब तक मास्टर जी देखते हैं और कहते हैं तुम किधर जा रहे हो। तो वो कहता है, उसके कंठ में खुशी के बुलबुले उठते हैं, मतलब वह उसकी आवाज़ कंठ में सोता है बच्चों गला, तो उसके गले से खुशी के मारे वह बोलता है कि मुझे भी फीस देनी है। तब मास्टर जी उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम फीस मत देना, तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ। वह झिझकता रहा। झिझकता का अर्थ होता है बेटा संकोच करना। वह संकोच करता रहा, झिझकता रहा और मास्टर जी फिर उसे कहते हैं कि तुम जाके अपने बेंच पे खड़े हो जाओ। वह जाके बेंच पर खड़े होके रोने लगता है।
तब मास्टर जी जब उसे रोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, तुम आगे से कक्षा में जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसे ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। उसके बाद मास्टर जी की तरफ अप्पू ध्यान देते हुए उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाँ, मैं आगे से ध्यान दूंगा। और फीस जमा करने के लिए वो दफ्तर की ओर चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत बड़ी भीड़ है और क्लर्क बाबू एक एक करके सबको बुलाते हैं कि तुम एक एक करके आओ, पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज के साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे या 10 पैसे। उसके बाद सबसे पहले सारे बच्चे कहते हैं, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। तो क्लर्क बाबू एक एक करके सारे बच्चों को बुलाते हैं। वह फीस न जमा करवाने की सोच रहा था। अप्पू क्या था, इस शोरगुल से दूर खड़ा हुआ था। वो फीस जमा नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ कंचों के बारे में ही सोच रहा था कि कब कैसे कंचे मिलेंगे। वो कंचे खरीदने के बारे में ही सोच रहा था। रामन, मल्लिका और ये सब ने फीस जमा कर लिए। बस थोड़े से ही बच्चे बचे हुए थे फीस जमा करने के लिए। वह फिर सोचने लगा कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं उसके साथ चलूँगा और कंचे को ले लूँगा। लेकिन कंचे कितने में मिलेंगे, 5 पैसे या 10 पैसे में? हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह इन्हीं सब फिर कंचों के बारे में ही सोचने लगा कि कंचे कितने में मिलेगा, 5 पैसे या 10 पैसे में, हरी, सफ़ेद और आंवले जैसे कंचे। इसके बाद घंटी बज जाती है और सारे बच्चे फीस जमा करके वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन अप्पू क्या है, वहीं रह जाता है। क्या सब बच्चे फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी से छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। कक्षा छोड़ने पर मास्टर जी ने पूछा, क्या सभी बच्चे फीस जमा कर चुके हैं? सभी बच्चे फीस जमा करा चुके थे। सभी बच्चों ने कहा, हाँ, मैंने फीस जमा कर दिए हैं। लेकिन अप्पू वहीं कक्षा में बैठा रहा। वह वहाँ से नहीं निकला। थोड़ी देर बाद, मतलब जब शाम हुआ, तो वो कक्षा के बाहर आया, लेकिन बाहर कंचे खेलते हुए बच्चों के पास नहीं गया। जहाँ बच्चे कंचा खेल रहे थे वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंकछे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें से एक जार पूरा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचे चाहिए न? वह सिर हिलाया। उसके बाद वह अप्पू क्या करता है कि अब बाहर कंचे खेलते हुए बच्चों के पास नहीं जाता है। वह दरवाजे का सिंकछे का अर्थ होता है बेटा लकड़ी के पट्टे को थामे हुए वह सड़क की तरफ देखता है और उसे दुकान फिर याद आता है कि वही दुकान में वो बड़ा सा जार है और उसमें कंचे हैं। तो वो क्या करता है, बस्ते को अपने कंधे पर लटकाए वह दुकान की तरफ चलने लगता है। तब तक दुकान क्या होता है, नज़दीक आ जाती है। तो उसकी जो चाल होती है, उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है और वो उस पर क्या होता है, उस पर चलने लगता है।
है। तो वहाँ जब जाता है तो फिर वो उसी अलमारी के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ कंचों का जार रहता है, जिस जार में कंचे रहते हैं। दुकानदार उसे देखकर हंस देता है। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। जब दुकानदार अप्पू को देखता है तो हंसता है, तो अप्पू को लगता है कि जैसे दुकानदार उसका इंतज़ार कर रहा है, तो वो भी हंस देता है। उसके बाद दुकानदार कहता है कि कंचे चाहिए ना? उसने सिर हिलाया कि हाँ, मुझे कंचा चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? जब दुकानदार उसे कंचे देने के लिए उस जार को खोलता है तब अप्पू पूछता है कि कंचे जो आप दे रहे हैं वो अच्छे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसके बाद दुकानदार कहता है, हाँ, कंचे बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तब वो सोचता है कितने कंचा, मुझे कितने कंचे चाहिए। इसलिए उस जब पैकेट में हाथ डालता है तो उससे वही 1.5 रुपये मिलते हैं जो उसके पिताजी ने उसे फ़ीस जमा करने के लिए दिए रहते हैं, लेकिन वो फ़ीस नहीं जमा किया रहता है। तो उसी पैसे को निकालता है और उसे निकाल के दुकानदार को दिखाता है। जब दुकानदार 1.5 रुपया देखता है तो वो चौंक जाता है। कहता है, इतने सारे पैसों के तुम्हें लिए कंचे चाहिए, और भी सबके? तो पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? उसके बाद दुकानदार बताता है कि इतने पैसों से कभी कोई बच्चा इतने पैसों का कंचा नहीं खरीदा है, और तुम इतने पैसों से कंचे को क्या करोगे? तो उसके बाद अप्पू कहता है कि वह मैं तुम्हें नहीं बतलाऊँगा। दुकानदार समझ गया, वो भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार समझा कि वो भी कभी क्या था, वो भी कभी बच्चा था। हो सकता है सारे बच्चे ने इसको पैसे दिए होंगे और सारे बच्चों के लिए ये कंचे खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। अप्पू कंचा खरीदने की बात सिर्फ जॉर्ज को बताना चाहता था और किसी को नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने दुकानदार को नहीं बताया कि वो इतने कंचों का क्या करेगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाँव से चलने लगा। जब दुकानदार उसे कंचे दे रहा था तो पूछता है कि तुम कंचे खेलना जानते हो? तो वो मन में कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर उसके बाद वो पूछता है तो फिर, तो उसके बाद उसके मन में आता है ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अब वो जवाब देने के मन में नहीं था, उसे था कि कब वो मुझे कंचा दे देता। तो उसने क्या किया, अपने हाथों को फैलाया कि हाँ, तुम मुझे कंचे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और वो भी हंसने लगा। उसके बाद दुकानदार उसे कंचों को कागज़ की पोटली बनाकर उसे दे देता है। उसके बाद अप्पू उस पोटली को लेकर नीम के पेड़ों की छाँव से चलने लगता है। कंचे अब उसकी थैली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, कंचे अब अप्पू के हाथ में थे, तो उसे लगा कि अब मैं जब चाहूँ कंचे निकालकर बाहर देख सकता हूँ। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों का छूने का एहसास होता। उसके बाद वह हंस रहा था। वह सोच रहा था, काश मुझे कंचा का जार पूरा मिल जाता और मैं उस कंचे को जार से ही, जब मैं उस जार को छूता तो मुझे कंचे का एहसास होता कि कंचा कैसा होता है। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अचानक, एकाएक का अर्थ होता है बेटा अचानक। अचानक उसे संदेह हुआ। शक का अर्थ होता है बेटा संदेह। एकाएक का अर्थ होता है अचानक, शक का अर्थ होता है संदेह। अचानक उसे एक संदेह हुआ, क्या सब सारे कंचों में लकीर है ना? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब उसने सोचा कि जो दुकानदार उसे पोटली बनाकर जिसमें कंचे दिया है, मैं कंचों को देखूं कि सब में लकीर है ना। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। उसके बाद क्या किया उसके पास जो बैग होता है उसे नीचे रख दिया और उसे उस पोटली को, जो कागज़ की पोटली होती है, उसे खोलने लगा।
पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। जैसे ही उसने पोटली खोला तो कंचे सारे क्या हो गए, बिखर पड़े। और कंचे कहाँ चले गए, सड़क के बीचों बीच, मतलब सड़क पर चले गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। अचानक वह सकपका गया, अर्थात वो डर सा गया। उसके बाद वह कंचों को चुनने लगा, मतलब एक एक कंचा उठाने लगा। जब कंचे को उठा कर अपने हाथों में रखा तो उसकी हथेली भर गई। तो वो सोचता है कि अभी जो चुने हुए कंचे हैं उसको मैं कहाँ रखूँ। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। उसके बाद उसने क्या किया, बैग उठाया और बैग में से स्लेट, किताब और पेंसिल जो भी सामान थी उसको बाहर निकाला और उस कंचे को चुन चुन कर, मतलब बटोर बटोर को उसको कहाँ रखने लगा, बैग में ही डालने लगा। 1 2 3 4 ऐसे गिनती करते हुए वो कंचे डालने लगा। तभी अचानक एक कार आके सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, मतलब एक कार आके वहाँ रुक गई। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में ही मग्न था। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कोई कार आके खड़ी है। वो कंचों में ही समाया हुआ था, वो कंचों को ही चुन रहा था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। तब ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़के को कच्चा खा, मतलब इतना उसके ऊपर गुस्सा आया कि उस लड़के को कितना वो मारे। तो उसने जब बाहर देखा तो कि लड़का क्या कर रहा है कि मैं इतना भी हॉर्न बजा रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं जा रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे भी उसे अच्छे लग रहे हैं, शायद वो भी मज़ा ले रहा है। जब उसने हॉर्न की आवाज़ सुना तो वो पीछे देखा कि उसके पीछे एक कार है और उसमें एक ड्राइवर है। तो उसने ये सोचा शायद उसे भी कंचे अच्छे लगते हैं, इसलिए वो भी इसको क्या कर रहा है, ध्यान से रुक कर ध्यान से देख रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। उसके बाद अप्पू क्या करता है, एक कंचा उठाता है और उस ड्राइवर को दिखाता है कि ये कंचा अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, वो हवा में चला जाता है। वो भी उसकी इस बालपन को देखकर वो भी हंस पड़ता है। बस्ता कंधे पर लटकाया, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आ गया। उसके बाद क्या करता है, कंचों को बिटोर कर अपने बैग में डाल लेता है और जो बैग में स्लेट, कॉपी और जो शीशी होती है उसको क्या करता है, अपने सीने से लगाए हुए वो घर की तरफ चल देता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ क्या करती है, शाम का जो बेटा हम लोग का नाश्ता होता है तो चाय वही बना कर रखी रहती हैं कि अप्पू आएगा और वो उसे देंगे। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंककर वो दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। जब वो घर पहुंचता है तो बरामदे में ही क्या करता है, बरामदे में एक बेंच होता है, उस पर स्लेट, कॉपी और पेंसिल को रख के वो सीधे अपने माँ के पास चला जाता है और उनके गले लग जाता है। उसको उस दिन स्कूल से आने में देर हो गई थी, इसलिए माँ क्या हो गई थी, घबरा गई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा, कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है, खरीदे हैं, पैसे। उसके बाद उसने अपनी माँ को बस्ता, अपना जो बैग था उसे हिलाकर दिखाया। तो माँ ने पूछा ये क्या है, तो वो कहता है मैं नहीं बताऊँगा। तब माँ कहती है मुझसे नहीं बताओगे, तो कहता है हाँ बताऊँगा, पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जब माँ ने आंखें बंद कर लिया तो उसने एक एक कंचे निकाल कर दिखाया, कहा 1 2 3 4। जब माँ ने आंखें खोला तो देखा बैग में क्या है, कंचे ही कंचे हैं। वो और हैरान हो गई कि ये क्या है। उसने उसके बाद पूछा इतने सारे कंचे कहाँ से लाए हो, तो उसने कहा खरीदा हूँ। तब माँ पूछती है पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना,
उसके बाद उसने अपने पिताजी की वही तस्वीर रहती है तो माँ को इशारा करते हुए हाथ दिखाते हुए कहा था कि पिताजी ने ही तो पैसे दिए थे दोपहर को। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उसके घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, वो भी उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद जब माँ ने देखा कि उसके पास जो पिताजी ने पैसे फीस जमा करने के लिए दिए थे उसने तो इन सब पैसों के लिए क्या किया, इतने सारे कंचे को खरीद लिया है। उसके बाद वह आश्चर्य प्रकट करते, अर्थात दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना कि आखिर ये इतने सारे कंचों के साथ किसके साथ खेलेगा। घर में तो सिर्फ एक वही है। एक बहन भी थी, वो भी मतलब जो जिसका निधन हो गया था। उसके बाद माँ की आंखें क्या हो गईं, उसी को याद करते हुए भीग गईं, मतलब माँ रोने लगी। लेकिन अप्पू नहीं जान पाया कि माँ क्यों रो रही है। उसने सोचा क्या मैं कंचा खरीदा हूँ तो उसके लिए माँ रो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे कंचे खरीदने से माँ रो रही है। तो फिर क्यों माँ रो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। उसके सामने फिर वही दुकानदार, ड्राइवर सब उसके सामने याद आने लगे। वे सब तो कंचे को देख के पसंद कर रहे थे, हंस रहे थे, सिर्फ माँ को कंचे पसंद नहीं आया। क्या कंचे अच्छे नहीं हैं? बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना, है ना, अच्छे नहीं है ना, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रहे थे। उसके बाद जो आंवले जैसे कंचे थे अपनी माँ को दिखाया, कहा, माँ ये अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब है, तुम्हें देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद वह कहता है कि अच्छे लगते हैं ना, तो वो उसके बाद कंचों को दिखाकर हंसने लगता है। उसकी माँ देखकर हंस पड़ती है और जो माँ के जो आंसू से उसके गाल गीले होते हैं, अप्पू भी अपने गाल को अपनी माँ के गाल से क्या करता है, चिपका देता है। और उसके दिल में अब क्या हो रही थी, खुशी झलक रही थी। वो उसे ये लगा कि माँ क्या है, बहुत खुश हो गई है, कंचे बहुत अच्छे हैं। तो ये था टी पद्मनाभन जी द्वारा लिखा कंचों के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।